दो बेटियों में फ़र्क, दिल छू लेने वाली शिक्षाप्रद कहानी। पीयूष के मम्मी पापा अभी 5 मिनट पहले तो शांत दिख रहे थे, पर फ़ोन पर बात करते ही अचानक खुशी से चहकने लगे। डाइनिंग रूम में नाश्ता कर रहे अपने बहू और बेटे के पास आकर बोले कि कल सुरभि आ रही है, अभी अभी फ़ोन पर बात हुई है। संध्या जी भी साथ आएंगे। पीयूष, तुम कल दोपहर 4 बजे उनको लेने एयरपोर्ट चले जाना। पीयूष गुस्साई आवाज़ में बोल पड़ा, इस सुरभि को और कोई काम नहीं रहता है क्या? जब देखो तब यहाँ पर आ जाती है। मैं नहीं जा पाऊँगा, मुझे और भी ज़रूरी काम है। क्या वो टैक्सी करके नहीं आ सकती जो मैं काम छोड़कर उसे लेने जाऊँगा? अपने बेटे के मुँह से अपनी बेटी के लिए ऐसी बोली सुनकर माँ एकदम दंग रह गई। वो बोली, अरे तेरी तबीयत तो ठीक है ना? कैसी पागलों की तरह बात कर रहा है? घर में 2-2 गाड़ियाँ होते हुए बहन को टैक्सी में आने के लिए कहता है। पापा ने बेटे से अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, रहने दो, मैं खुद जाकर ले आऊँगा अपनी बेटी को, करने दो उसे अपना काम। अभी सुरभि का बाप जिंदा है और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को उसके ससुराल वालों से ताने सुनने पड़े। इकलौती बेटी होते हुए भी उसे लेने कोई गाड़ी लेकर नहीं आया या उनके स्वागत में कोई कमी रह गई। पीयूष ने गुस्से से बोला, मम्मी पापा आप दोनों समझते नहीं हो, वो जब भी इस घर में आती है तो सारी दिनचर्या बिगाड़ देती है। वो तो आराम से बैठी रहती है किसी महारानी की तरह। हम सबको उसकी आवभगत में लगना पड़ता है। मेरी पत्नी का तो पूरा दिन ही दीदी और जिया जी के आगे पीछे उनके ऑर्डर पूरे करते हुए निकल जाता है। उसकी माँ ने कहा, आज क्या हो गया है तुझे? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? बहन है तेरी, कोई पराई तो नहीं है? पीयूष ने तंज कसते हुए कहा, अब क्या है उसका इस घर में? हमें जितना देना था शादी में दे दिया ना, फिर क्यों चली आती है बार बार यहाँ? हर बार बैग में भर भर कर ले जाती है वो अलग। आपको समझना चाहिए कि वो सिर्फ हमें लूटने आती है और कुछ नहीं। तुझे क्या, अगर वो यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ ले जाती है तो ये सब मेरी मेहनत की कमाई है और मैं जो चाहूँ वो करूँ। चाहूँ तो पूरा सुरभि को दे दूँ। पापा गुस्से से लगभग कांपते हुए बोले। अब पीयूष अपनी आवाज़ धीमी करते हुए बोला, मम्मी पापा मैं कहाँ कुछ नई बात कर रहा हूँ, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो बरसों से बुआ के साथ होते हुए मैंने देखा है। आज अपनी बेटी के खिलाफ 2 शब्द क्या सुन लिए? आप तो गुस्से से लाल हो गए। जरा सोचिए, जब आप बुआ के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तब दादी को कैसा लगता होगा। बुआ जो हम पर इतना जान छिड़कती हैं, आपने कभी उनके और उनके ससुराल वालों के सम्मान के बारे में परवाह नहीं की। उन्होंने कभी भी आपसे कुछ नहीं मांगा, बल्कि हर बार वो अपने साथ कुछ न कुछ लेकर ही आती हैं। लेकिन उनके साथ आपका व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं रहा। दादी ने भी आपसे कभी नहीं कहा कि मेरी बेटी को पैसे दो या कुछ खरीद कर दे दो। फिर भी दादी को इतना भी अधिकार नहीं था कि वो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने यहाँ पास बुला कर रख ले। अपनी बेटी का ऐसा अपमान वह सहन नहीं कर पाई, इसीलिए तो वह गांव के पुराने घर में अकेली रहने चली गई। बुआ भी अपना अपमान सह लेती, पर आपने उनके पति का भी मान नहीं रखा, इसीलिए उन लोगों ने भी हमारे घर आना छोड़ दिया। जिस तरह सुरभि इस घर की बेटी है, बुआ भी तो इसी घर की बेटी है। आपने 2 बेटियों में फ़र्क करके अच्छा नहीं किया। और रही मेरी बात, तो मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी अपनी पत्नी को भी उसके खिलाफ गलत बोलने का हक नहीं दिया और वो बोलेगी भी नहीं। मैं खुद जाकर उसे ले आऊँगा, क्योंकि मुझे मेरी बहन पर गर्व है और अपने अच्छे भाई होने पर भी। मैं तो बस आपको एहसास दिलाने के लिए ऐसी बातें की। हो सके तो मेरे इन कटु शब्दों के लिए मुझे माफ़ कर देना। इतना कहकर पीयूष अपने ऑफिस के लिए निकल गया। माँ और पापा का सिर शर्म से झुक गया। थोड़ी देर के बाद पापा ने हिम्मत करके अपनी बहन को फ़ोन लगाया। बहन के फ़ोन उठाते ही वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोले, दीदी हमें माफ़ कर दीजिए, हमने इतने साल आपके साथ जो भी व्यवहार किया उसके लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। दीदी आपकी बहुत याद आ रही है, आप अपने घर आ जाइए हमसे मिलने। अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ आपको लेने। दूसरी तरफ दीदी भी रो रही थी। वो भाई के इन थोड़े ही शब्दों में पिघल गई थी। वो बोली, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ भैया, मैं तुम्हारे जीजा जी को सारी बात बताकर ज़रूर आऊँगी। दोस्तों, बेटी तो बेटी होती है, बहन हो, बेटी हो या बहू हो, तीनों में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। इन्हीं से घर की शोभा होती है और इन्हीं से घर खुशियों से भरा रहता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या राय है? अपने विचार हमें कमेंट में लिखें और इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।